always ruin everything. Me? You're the one who started this. अगर हम आपको बताएं कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत गुरु शिष्य जोड़ी का रिश्ता पैसों, पोस्टरों और एक अनकहे अहंकार की लड़ाई में टूट गया था, और ये लड़ाई कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे लड़ी गई थी। 10 सेकंड रुकिए, क्योंकि इस कहानी में हीरो भी है, ईगो भी है और एक ऐसा ट्विस्ट है जिसने एक इटर्नल ब्यूटी को एक साम्राज्य से बाहर कर दिया। बात हो रही है संजय लीला भंसाली और ऐश्वर्या राय की। एक समय था जब भंसाली की फिल्मों का चेहरा ऐश्वर्या हुआ करती थी। उन्होंने अपनी पहली बड़ी कमर्शियल सफलता दी हम दिल दे चुके सनम से। फिर आया वो शाहकार जिसने दोनों को अमर कर दिया, देवदास। भंसाली खुले मंच पर कहते थे ऐश्वर्या एक इटर्नल ब्यूटी हैं, और सच कहे तो उन्होंने ऐश्वर्या को जिस तरह पर्दे पर तराशा वो किसी और निर्देशक ने नहीं किया। लेकिन हर खूबसूरत कहानी के बीच एक साइलेंट दरार जन्म लेती है। भंसाली की पहली फिल्म खामोशी को आलोचनात्मक सराहना मिली, पर बॉक्स ऑफिस पर धमाका नहीं हुआ। फिर हम दिल दे चुके सनम ने खेल बदल दिया। देवदास ने उस खेल को विरासत बना दिया। गुरु और शिष्या दोनों एक दूसरे के लिए लकी चार्म बन चुके थे। फिर आया 2010 और फिल्म थी गुजारिश। यहाँ से कहानी ने करवट ली। इस फिल्म में ऐश्वर्या के साथ कास्ट हुए ऋतिक रोशन, और ये कोई इमोशनल फैसला नहीं था, ये था मार्केट मैथमेटिक्स, क्योंकि इससे पहले इन दोनों की जोड़ी धमाल मचा चुकी थी धूम 2 और जोधा अकबर में, यानी केमिस्ट्री बिक रही थी। और भंसाली ने वही किया जो एक रणनीतिक फिल्ममेकर करता है, डिमांड को सप्लाई में बदला। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए ऋतिक को मिले 15 करोड़, ऐश्वर्या को सिर्फ 5 करोड़ और खुद भंसाली ने लिए 27 करोड़। अब जरा सोचिए, जिस एक्ट्रेस के साथ आपने अपना साम्राज्य बनाया उसी को कम भुगतान, और जब सवाल उठा तो जवाब आया मैंने उन्हें पहचान दी है। यही वो लाइन थी जिसने रिश्ते की नींव हिला दी। कहा गया कि ऐश्वर्या फिल्म के प्रमोशन से दूर रहीं। मीडिया में चर्चा थी कि फोकस ऋतिक पर ज्यादा है। भंसाली ने सफाई दी, वो एक्शन रिप्ले के प्रमोशन में व्यस्त हैं। लेकिन फिर पोस्टर विवाद हुआ, मुंबई में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, ऐश्वर्या सिगरेट पीते हुए, और उन्हें तंबाकू प्राधिकरण से लीगल नोटिस मिला। अब सोचिए, एक मेंटोर आपको ऊंचाई देता है, फिर वही मेंटोर आपको विवाद के बीच अकेला खड़ा कर देता है। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये इमेज, ईगो और इन्फ्लुएंस की जंग थी। और तभी एक और खबर उड़ने लगी, भंसाली अब नया मेल फेस ढूंढ रहे हैं। उन्होंने रणबीर कपूर को लॉन्च किया सावरिया से, फिल्म फ्लॉप, फिर गुजारिश भी फ्लॉप। इंडस्ट्री में फुसफुसाहट शुरू हो गई, क्या भंसाली खत्म हो गए? अब कहानी यहाँ से और दिलचस्प होती है। भंसाली को वापसी चाहिए थी, और वापसी के लिए चाहिए था भरोसा, वो भरोसा जो कभी ऐश्वर्या ने दिया था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। प्रोजेक्ट था गोलियों की रासलीला रामलीला। कहानी ऐश्वर्या को पसंद आई, कॉन्सेप्ट दमदार था, लेकिन जब बात हीरो की आई, भंसाली चाहते थे कि हम दिल दे चुके सनम वाली जोड़ी दोहराई जाए, यानी सलमान खान। और यही वो मोड़ था जहां ऐश्वर्या ने विनम्रता से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रोजेक्ट सुना, सराहा, पर ना कह दिया। यहीं से गुरु शिष्य का अध्याय बंद हो गया। भंसाली ने वही फिल्म बनाई रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के साथ, फिल्म सुपरहिट, और भंसाली को मिल गई नई न्यूज़। फिर एक के बाद एक फिल्में दीपिका के साथ, और आज उनकी नई पसंद है आलिया भट्ट, जिनके साथ उन्होंने बनाई गंगूबाई काठियावाड़ी, और अब आने वाली है लव एंड वॉर। तो क्या ये सब सिर्फ संयोग था, यह एक रणनीतिक दूरी? सवाल ये नहीं है कि किसकी गलती थी, सवाल ये है कि क्या मेंटोरशिप में गिव एंड टेक का हिसाब रखना चाहिए, या कला रिश्तों से ऊपर होती है? क्योंकि सच ये है, भंसाली ने ऐश्वर्या को अमर प्रेम्स दिए, और ऐश्वर्या ने भंसाली को स्टारडम की सीढ़ी। लेकिन जब अहम और आकांक्षा आमने सामने आ जाएं, तो सबसे खूबसूरत साझेदारियां भी इतिहास बन जाती हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर रामलीला ऐश्वर्या के साथ बनती तो क्या कहानी अलग होती? क्या आज भी भंसाली की म्यूज वही होती? कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाइए। अब आपको इस हाल में नहीं देख सकता मैं। एक हफ्ते से आईसीयू में है सलीम खान, लेकिन सलमान खान 2 दिन से कहीं नहीं दिखाई दिए। क्या चल रहा है खान परिवार में? सलीम खान बॉलीवुड के सबसे अहम परिवार के मुखिया, माइनर ब्रेन हेमरेज के बाद धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि उनकी हालत अब पहले से बेहतर है और उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। लेकिन सवाल हर किसी के दिमाग में है,
सलमान खान कहाँ हैं? पिता के लिए इस मुश्किल घड़ी में उनका न दिखाई देना फैंस के लिए एक बड़ा शॉक बन गया है। अरबाज और सोहेल लगातार हॉस्पिटल आ रहे हैं। बेटियां अलवीरा और अर्पिता, दामाद अतुल, पोता अरहान भी हॉस्पिटल में मौजूद थे, लेकिन सलमान 2 दिन से कोई गाड़ी, कोई झलक नहीं। सलमान के करीबी दोस्त संतोष शुक्ला बताते हैं कि भाईजान ने खुद को बाहर की दुनिया से अलग कर लिया है। वो शांत हैं, न किसी को परेशान करना चाहते हैं, न खुद को। यही वजह है कि वो हॉस्पिटल में मीडिया के सामने नहीं दिखाई दे रहे। बीते शनिवार शाहरुख खान आए और सलीम खान से मिले। उस दिन सलमान हॉस्पिटल से निकलते देखे गए थे, लेकिन रविवार और सोमवार उनकी कोई झलक नहीं मिली। फैंस की चिंता और बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर हर कोई पूछ रहा है, सलमान कहाँ है? क्या वो शूटिंग में व्यस्त हैं या सिर्फ मीडिया से दूरी बनाए रखना चाहते हैं? इस मुश्किल समय में परिवार एकजुट है। हर सदस्य पिता के पास है। हर कोई उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहा है। लेकिन सलमान की शांति और दूरी ने इस कहानी में और सस्पेंस जोड़ दिया है। हर फैन इंतजार कर रहा है उस पल का जब सलमान खुद सामने आए और अपने पिता की सेहत के बारे में बयान दें। तो आप क्या सोचते हैं? सलमान इस मुश्किल समय में हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? क्या शूटिंग ने उन्हें रोका था या उनका ये निजी फैसला है? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाइए। पाँच दिन, हाँ, पूरे 5 दिन से आईसीयू की सफेद दीवारों के पीछे जिंदगी और दुआओं की जंग चल रही है। मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती हैं बॉलीवुड के दिग्गज लेखक खान खानदान के स्तंभ सलीम खान। 17 फरवरी की सुबह आई वो खबर जिसने पूरे फिल्मी जगत को हिला दिया। माइनर ब्रेन हेमरेज, आईसीयू, कड़ी निगरानी। राहत की बात यह है कि हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है, लेकिन अभी भी सस्पेंस कायम है। डिस्चार्ज कब होगा? परिवार खामोश क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, इस खामोशी के पीछे क्या चल रहा है? शनिवार का दृश्य जिसने फैंस को अंदर तक हिला दिया। धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई सलमा खान, उम्र का असर साफ झलकता हुआ। हर कदम पर सहारे की जरूरत, लेकिन पति की सेहत के आगे अपनी तकलीफों को छोटा कर दिया। उनके साथ थी हेलन, वही मुस्कुराती, चंचल, कैमरों के सामने चमकती हुई शख्सियत। लेकिन इस बार चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, सिर्फ चिंता, सिर्फ बेचैनी। हेलन और सलमा, 2 औरतें एक ही दर्द में बंधी हुई, एक ही इंसान के लिए दुआ करती हुई। वीडियो वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर फैंस का दिल पिघल गया। लोग कहने लगे, हीरो स्क्रीन पर नहीं, असली हीरो वो है जो अस्पताल के बाहर अपने परिवार के लिए खड़ा है। और यहाँ आते हैं सलमान खान। खबरें हैं कि सलमान लगभग हर दिन अस्पताल पहुंच रहे हैं। मीडिया से दूरी, कोई बयान नहीं, कोई ड्रामा नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट? सूत्रों की माने तो परिवार ने मेडिकल बुलेटिन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।